वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अभी हम बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आपको ये बहुत अच्छी भी लग रही होंगी, क्योंकि डेफिनेटली हमने ये जो नशिस्त रखी है डॉक्टर एहसान के साथ ही आप लोगों के लिए रखी है ताकि एजुकेट किया जा सके। अगर कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है देखने वाला, तो वो खुद को कैसे निकालेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिन पे हमने क्रॉस लगाना है, जिनको हमने माइनस करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी टू डू लिस्ट में डालना है कि ये चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़ात के अंदर लेकर आना है, अपने आप को चेंज करना है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, सो दैट हम इन सारे मसाइल से निकल सकें जिनसे हमारे इर्द गिर्द के लोग लड़ रहे हैं। जब अब आप खुद की हेल्प कर लेंगे तो आप दूसरों की हेल्प करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो हसन, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ये नहीं है कि हम जो एक कंपटीशन की फ़ज़ा खुद ही अपने घर में रख लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रख लेते हैं और हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा खाना है, ये मेरा डिनर है, इसके अलावा तो सॉरी मैं कुछ नहीं खाता। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ कल्चर ये कि भाई हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली को लेके बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। उनमें से एक भाई तो अफोर्ड कर सकता है, दूसरा भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे की बीवी ये बोलेगी कि वो तो अपने बच्चों को लेके जाता है, आपको तो कोई ख्याल ही नहीं है। उसको नहीं पता उसको शौहर बाइक पे जाके किस तरीके से रगड़ खा रहा है, कितनी आलूदगी में काम कर रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन में वो जॉब करके आ रहा है, थका आ रहा, और आप उसको ये ताना सुना रही हैं। अफसोस की बात यह कि हमारे अभी बहुत महंगाई है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर बहुत आगे सतह तक पहुँच गया है, गोल्ड की रेट बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई अपनी हदों को छू रही है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, लेकिन खुदकुशी हम क्यों कर रहे हैं? खुदकुशी इसलिए कि बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बच्चे को दूध के पैसे नहीं है। अरे यार, माँ अपना दूध क्यों नहीं पिला रही? चले दूध नहीं आ रहा, अगर कोई मसला है, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आप कोई बंदा भूख से मर सकता है। यहाँ पर आपके इतने मुखैर हजरात भी हैं, इतने इदारे भी हैं, फलाही इदारे भी हैं, कोई आदमी भूख से नहीं मर सकता। असल मसला है आप खुदकुशी इसलिए करते हो कि आपको वो खाना खाना है जो दूसरे खा रहे हैं, जो आपके घर वाले खा रहे हैं। आपका बच्चा अगर स्कूल जो है प्राइवेट, गरीब से गरीबों को कर्जा लेके फीस पे कर रहा है प्राइवेट स्कूल की, अरे यार प्राइवेट स्कूल क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दो आप। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते क्या? क्या उधर से हमारे बड़े बड़े जो अकाबरीन गवर्नमेंट स्कूल से उलमा हैं वो नहीं निकले हमारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ पढ़ के? तो हमने खुद, क्योंकि मेरा जेठ का बच्चा, मेरे देवर का बच्चा क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं अगर सरकारी स्कूल में दाखिल कराऊंगी तो क्या है, या शादी में हम जा रहे हैं तो नए कपड़े नहीं बने हुए, मतलब हम इस चीज़ों की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको 2 वक्त का खाना दिया हुआ है और अगर सर छुपाने को छत दी हुई है, आपकी बिजली कट गई कोई मसला नहीं है, गैस कट गई कोई मसला नहीं, कुछ भी आपको अगर ये 2 चीज़ें मिल रही है ना किसी भी तरीके से, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये चीज़ें लग्जरीज में आती हैं जो आप बात बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपके रिस्क की जिम्मेदारी ली है, आपकी बिजली की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो हमें इन चीज़ों का ज़रा एहतमाम रखना चाहिए कि क्या चीज़ ये आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि हम खुदकुशी कर लें या अपने बच्चों को मार दें। और पहली बात है कि फैमिली प्लानिंग, आप बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप इतनी महंगाई के दौर में, और आपको इस मामले पर अल्लाह की रज़ा याद आ जाती है। अच्छा, बाकी चीज़ों पे नहीं, बाकी चीज़ों पे याद नहीं आती। आप नमाज रोज़ा ये नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस मामले पे ये तो अल्लाह की देन है। ये चीज़ें ज़रा देखें कि भाई आपकी चादर कितनी है कि उतने ही पाँव फैलाने हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको नहीं गोश्त बनता 1 महीने तक कोई बात नहीं, फल नहीं आते घर में कोई बात नहीं, आपको नाश्ते में ब्रेड क्यों खानी है? माँ क्यों नहीं मेहनत कर रही सुबह, पराठा क्यों नहीं बना रही है? पराठा चाय खा के जाए बच्चे, हमने खा के गए। तो ये लोग बड़े बड़े लोगों ने सभी स्ट्रगल किए, लोगों ने लाइट्स में बैठ के, स्ट्रीट लाइट्स में बैठ के पढ़ाई की है। क्यों नहीं हम बताते अपने बच्चों को ये सब चीजें? हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जहाँ से मेरा ताल्लुक है, बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं दूसरे शहरों से, और बेचारे एक रूम में 10-10 लड़के भी रह रहे होते हैं, 6-6 लड़के रह रहे होते हैं, किस तरह मुश्किल से रह रहे होते हैं, बाहर का खाना खा के बीमार रह रहे होते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं, CSS पास करते हैं और माशाल्लाह अफसर लगते हैं। मैंने उन बच्चों की जर्नी देखी है, मैं प्राउड फील करता हूँ। कितने बच्चे जो माशाल्लाह बाहर पढ़ने गए हुए हैं, कोई MS करने गया हुआ है, कोई PhD करने हुए, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि किसी बलोचिस्तान के या सिंध के बहुत ही पसमानदा इलाके से आए हुए थे, वो बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, मेरे दोस्त हैं, मुझे टच में है, मुझे इतनी खुशी होती है कि देखिए ये बच्चे हैं जो हमारे हीरोज हैं, जिनको हमें आइडियलाइज करना चाहिए। उनके नई नई टी-शर्ट्स नहीं होती थी, बेचारे एक ही टी-शर्ट को रिपीट किए जा रहे हैं, एक ही जीन्स को रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो असल मसला कुछ और है। हमारा मसला, ये जो नफ्सियात का जो मसला आ रहा है, वो है कि हमें आपस में दुनिया पे बस अपने रिश्तेदारों में ये दिखाना है कि हम तुम्हारे बराबर हैं या तुमसे ऊपर हैं, और अगर तुमसे नीचे आ गए, हमारे पास नए कपड़े नहीं है और खाने को अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर हम तुमसे पीछे हो गए और हमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली अल्लाह की तकसीम पे राजी भी नहीं है। तो उसके बाद उसकी ये तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो ये बोलूँगा कि एक्चुअली आपको आपके लिए कोई भी चीज़, अल्लाह या कोई दीन कोई अहमियत नहीं रखता, आपके लिए सिर्फ अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट रखती है कि मेरी ज़ात की नफ़ी कैसे हो गई इसके सामने, ये तो मैं डिजर्व करता था, ये मुझे मिला कैसे नहीं। ये बिल्कुल।
तो इस चीज़ से प्लीज़ अपने आप को बालातर करें, इंसान बने, जानवर ना बने। ये जानवरों की जिबिल्लत होती है, ये अना, गैरत, चीड़ फाड़ कर देना। इंसान जो होता है, इंसान जो है बहुत, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने की जो वजह थी, उनमें से एक वजह ये भी थी, इल्म के साथ साथ। बिल्कुल। और हमने देखा कि हमारे अंदर ना वो एक जो हलीम, और हम थोड़े से अगर बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं, सॉफ्ट में नेचर है, सॉफ्ट हार्टेड हैं, फील करते हैं किसी के लिए, हम इसको एक नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं आजकल कि अच्छा ये बड़ा सेंसिटिव है, डोंट टॉक टू हिम और हर। नहीं, बड़ा सेंसिटिव है, छोड़ो इसको, साइड पे कराओ, इससे बात नहीं करो, ये बहुत ही सेंसिटिव नेचर का है। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको प्रमोट ही नहीं करना चाह रहे। अगर हम फील करते हैं, लेट्स से मैं पेन में हूँ और आप मेरा दर्द महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या एक अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल, ये तो बेहतरीन बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द या दुख समझ पा रहा है। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई बंदा जो है अपने दुख का इजहार करता है किसी साथी के सामने, तो कहते हैं ड्रामा क्वीन है, ड्रामा, ये तो ड्रामा है, हर वक्त इनके मसले ही चलते रहते हैं, इनके तो मसले ख़त्म नहीं होते। हम इंसान हैं, हमें सोशल एनिमल हैं, हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे की, एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की, शेयर करने की, अपने मसाइल डिस्कस करने की, ताकि कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, क्योंकि हमारा दिमाग उस वक्त माफ होता है। अगर मैं एक रूम में बैठा हूँ और मैं किसी परेशानी में हूँ, तो मैं समझो चारों तरफ से कवर्ड हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या है, तो मैं जिसको बताऊंगा बाहर वो बंदा है, वो मेरे हाथ पकड़ के मुझे निकालेगा सिचुएशन से कि नहीं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम अभी इस एक सिचुएशन में हो, तुम्हें सब धुंधला हुआ है। बिल्कुल। तो हमें वो निकालने वाला शख्स जब तक हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे, तो इसमें शर्माने की बात क्या है। और फिर अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ये आप ज़रा देख के, सोच समझ के शेयर करें, क्योंकि फिर एक बड़ा एलिमेंट आ जाता है कि प्राइवेट लाइफ होना, ट्रस्ट का एक एलिमेंट होना, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट भी तो होता है ना। आप हर किसी से नहीं कह सकते हर चीज़। वो बंदा आपको वही आपकी बात एज ए टूल आपके खिलाफ यूज़ भी कर लेता है। तो ये भी बड़े मसाइल हैं सोसाइटी के। आपको कोई ज़िंदगी में, लाइफ में आपके कोई 2 या 3 या एक ऐसा अच्छा दोस्त होना चाहिए। आप उसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखें, उसे अपने मसाइल बताएं, और वो आपको बड़ा एक मुखलिसाना मशवरा दे। जो कहते हैं मशवरा भी एक अमानत होती है, वो आपको अच्छा देना चाहिए। उसके अलावा एक और बात बस मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो है इंसान को इंसान समझना चाहिए। इंसान से आप वो एक्सपेक्टेशन ना रखें जो एक फरिश्ते से रखी जाती हैं। इंसान है, गलतियाँ भी करेगा, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, आज गुस्से में है, कल बिल्कुल अच्छे मूड में होगा। तो इंसान अगर लफ्ज़िशें करता है, कोताहियाँ करता है, माँ बाप से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, औलाद से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस पर शर्मिंदगी का इजहार करके मना लेना चाहिए। चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए, अपनी बात पे अकड़ में, अना में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, और दरगुजर करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे हों या बड़े हों। हम जो अगर बड़े हैं जैसे हसन, तो हम ये चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, अपने से छोटे को रिस्पेक्ट देने को हम तैयार नहीं होते। बिल्कुल। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, राइट। ये तो थी सारी चीज़ें जिसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के एज ए सोसाइटी बात करें कि हमारी सोसाइटी में कौन सी ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसके लिए हमें अपनी आंखें और अपना दिमाग बहुत खोल के रखने की ज़रूरत है। हसन, अभी रिसेंटली ये इशूज़ आ रहे हैं कि स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इवन असातिज़ा को और फीमेल स्टूडेंट्स को हैरेसमेंट के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और अभी रिसेंट एक इशू जो आया था वो कराची से आया था, जहाँ पर एक गुलशन हदीद के इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर की जानिब से, जो ऑनर भी था, स्कूल का प्रिंसिपल भी था। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी एक इंडिविजुअल फेल है? ये क्या दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं? देखें, एक तो सोशल मीडिया की वजह से पॉर्न तक एक्सेस हमारा बहुत हो गया है, और अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स बहुत हो गई है, क्योंकि अब सोशल साइट्स इतनी सारी आ गई हैं। पहले एक होता था कि मुश्किलात होती थी, लोगों को तो पता भी नहीं था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो कि अब बच्चों को पता है। और उसकी वजह से अब कैमरास की वजह से वीडियो बनाना, किसी की बातें रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे लोग, जैसे बात है, ऐसी सिक माइंडेड, परवर्ट माइंडेड लोग जो हैं वो हर जगह पे मौजूद भी होते हैं, और वो जो है लोगों की बातें, आप किसी को पसंद करना आपका हक है, उसको अप्रोच करना आपका हक है। भाई मुझे ये पसंद है, मैं उनको अप्रोच करूँ, बिल्कुल नॉर्मल बात है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनकी वीडियोस बनाएं, उनकी ऑडियोज बनाएं, उनकी पिक्चर्स उनकी परमिशन के बगैर क्लिक करें, उनको हैरेस करें, उनके पीछे पड़ जाएं, उनको ब्लैकमेल करें, तो ये जो चीज़ है ये फिर जुर्म भी है और गुनाह भी है। किसी को पसंद करना, उसको पसंदीदा का इजहार करना बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। और मैं इंकरेज भी करता हूँ स्टूडेंट्स जो आते हैं कभी कोई सिचुएशन में, तो मैं कहता हूँ कि नहीं बेटा, अगर आपको पसंद हो आप बोल दो जाके उससे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें कोई अच्छा लगता है हम उसको बोल देते हैं, इजहार कर देते हैं। रिजेक्ट होने होगे कोई बात नहीं, लेकिन जब रिजेक्शन होगी उसके बाद भी आप उसके पीछे पड़े रहें और फिर आप गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीके अपनाएं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो यहाँ पर है वो क्राइम भी हो जाएगा और सिन भी हो जाएगा। और क्राइम, सिन तो खैर अल्लाह और हमारा मामला है, लेकिन क्राइम जो है
दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डील विद द लॉ। और ये कि सोशल मीडिया के और मोबाइल फ़ोन्स और इन सब चीज़ों के आने के बाद ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में इस तरह के केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने उस्ताद ने नंबर अच्छे नहीं दिए तो उसको ब्लैकमेल किया, एक सेटअप किया एक लड़की का, और जिससे दोस्ती करवाई और फिर जब प्रपोज किया तो उसको बदनाम कर दिया। ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ को जेन्युइन तो यही है कि मर्द जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो रखी है अलग तरह की पर्सनैलिटी डोमिनेंट, कि वो समझता है कि हर जो चीज़ वो पसंद करता है उस पर उसका हक है और वो उसको बाय हुक और बाय क्रुक लेगा। अगर नॉर्मली उसकी बात नहीं तस्लीम की जा रही है तो वो इलीगल मीन्स के थ्रू उस बात को लेने की कोशिश करेगा, तो जो कि बहुत ही गलत है और इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और लेकिन इन वजूहात की बिना पे बहुत सारे गलत प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ FIA को बहुत फ़ाल होना चाहिए और इन चीज़ों की रिपोर्ट को जल्दी हल करे, रादर के किसी बंदे को विक्टिम बना के जो है अननेसेसरी विक्टिम भी होते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसा भी हुआ है। तो किसी गलत इल्ज़ाम में किसी से बदला लेने के लिए लोगों ने इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो वो उसमें भी ज़रा जल्दी फैसले करें, जल्दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो सकती है, ऐसा नहीं है। और फॉरेंसिक से बातें सामने आ जाती हैं। हाल एक और वाक़या भी हुआ था जहाँ फॉरेंसिक से पता चला कि उस तरह के वाक़यात जो था वो एक्चुअली वो नहीं था जो पोर्ट्रे किया जा रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे अभी स्कूल का वाक़या है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जल्द से जल्द तकरीबन हो ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल मामला क्या था, जो कि एंड में पता चलता है कि भाई, जिससे कि एक बहुत मशहूर केस था मुख्तार अमाई वाला केस, उसके बारे में भी बहुत अरसे तक कुछ नहीं पता था और बहुत सालों के बाद हमें पता चला कि नहीं, एक्चुअली वो तो विक्टिम नहीं थी शायद, और अदालत के बकौल, और वो विक्टिम नहीं थी। तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी। तो इस तरीके से, और ज़िंदगी भर जिन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई उस वजह से, उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, अदालत ने भी इस हवाले से कहा था कि आप अगर एक मुलजिम को जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं, उसके ऊपर अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो, आप उसको जेल में रखते हैं, उसका नाम सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाता है, उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा बैकग्राउंड सफ़र कर रहा होता है, उसके नाम के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप देखें ना कि वो किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते, उनके अपने मसाइल फिर शुरू हो जाते हैं। तो तब जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, आप उसको मुकम्मल प्राइवेट रखें, और अगर उसके ऊपर साबित हो जाए कोई चीज़ तो फिर आप उसको डेफिनेटली लेकर आएँ। लेकिन अब सवाल ये है यहाँ पर कि कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं ये, कितनी विजिलेंट है हमारी पुलिस, हमारे इदारे इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर यहाँ पर मैकेनिज़्म की और बाकी सब चीज़ों की, इंटेलिजेंस की, सब चीज़ों की कमी नज़र आती है, क्योंकि केसेस इतना टाइम पड़े रहते हैं, इतनी देर लगी होती है, इतना लाइन में लगे होते हैं लोग इसके लिए। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली केसेस की भरमार भी बहुत है और हमारे पास उतने लोग हैं नहीं, लिमिटेड सेटअप होता है। और अगर मेरे पास में 2 डॉक्टर्स बैठे हैं और यहाँ पर 1000 पेशेंट हो जाए, हम कैसे देखेंगे? हाँ, 200 पेशेंट हो तो देख लिए जाएंगे, 300 भी देख लिए जाएंगे, लेकिन 1000 पेशेंट आप 7 घंटे में कैसे देख सकते हैं? तो यही वजह है कि काम बहुत है, लोग कम हैं, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लोगों को भी अननेसेसरी चीज़ों के जो आपस के झगड़े फड्डे होते हैं उनको खुद ही निपटा लेना चाहिए। कभी कोई ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप इशूज़ होते हैं, वो भी FIA तक पहुँच जाते हैं और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इनको आपस में बैठ कर सुलझाना चाहिए। और कोई भी अब बाशऊर आदमी तो ऐसी हरकत नहीं करेगा कि अपने आप को बिला वजह फंसवाए या गंदा करे। जी बिल्कुल। तो अपने आप को खुद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी मामला आते हैं उसको अगर ख़त्म भी हो रहे हैं, 10 साल की रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रही है, तो उसने सुलूक के साथ ख़त्म हो वो चीज़। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास अवेयरनेस की बड़ी कमी होती है इन चीज़ों के ऊपर, कि ना तो हम अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं, सेक्स एजुकेशन हो जाए, या फिर अगर हम उसको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, मतलब ख़वातीन अगर बच्चियाँ अगर बड़ी भी हो गई हैं तो भी मैंने देखा है कि माँ बाप हसन बड़े ही रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, वो बहुत बैड फील कर रहे होते हैं, शर्मसार होते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप खुद एजुकेट कर लें, रादर देन आपको बाहर से कोई एक अननोन बंदा या उनका फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बताए उन चीज़ों के बारे में? देखिए, सेक्स एजुकेशन कौन देगा? एक चीज़ जो बच्चा पहली बार महसूस कर रहा है वो कैफियत, उसको आंखों से हर चीज़ में गंदगी नज़र आ रही है। एक बच्चा बलूगत की हद पे आया है तो उसको हर औरत अच्छी लगने लगेगी अचानक से, फीलिंग्स उसकी चेंज हो जाएंगी, या बच्चियों को लड़के अच्छे लगने लगेंगे अचानक से, उसको हर लड़का अच्छा लग रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं हर एक को अलग नज़र से क्यों देख रही हूँ, मैं इसको ऐसे क्यों इमेजिन कर रही हूँ। और ये बिल्कुल नेचुरल है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हमने एक टैबू बनाया हुआ है। अब इस मौके पर 2 साहिबा फ़ायदा उठाते हैं गलत। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब उनको पता अंदाज़ा हो कि बच्चा इस उम्र में पहुंचने वाला है या पहुंच गया, तो वो उसको पहले से गाइड करें, या स्कूल में टीचर्स की जिम्मेदारी है तो वो गाइड करें गुड एंड बैड टच के बारे में, और किस तरीके से अपनी जिनसी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन उस बारे में भी होते हैं। तो इस तरीके से आप उनको गाइड करेंगे। डॉक्टर्स, अगर आप
नहीं ले जा सकते, डॉक्टर से गाइडेंस नहीं दिलवा सकते, अवेयरनेस सेशन नहीं करवा सकते, तो स्कूल्स में टीचर्स को चाहिए कि एटलीस्ट उनकी ट्रेनिंग हो जाए, प्रिंसिपल तक कि वो डॉक्टर से ट्रेनिंग लेके फिर वो बच्चों को ट्रेन कर दें, या माँ बाप जो है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स देख देख के और जो है अपने बच्चों को घर में उनको एक तरबियत करें कि भाई इस तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं, और इसको क्योंकि पेरेंट्स उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं तो वो बच्चों को समझाएं। और जब तक एजुकेशन खुद से नहीं जाएगी ना, बच्चा गलत गलत बातें सीख के आएगा बाहर से और गलत गलत सोबतों में बैठ सकता है, और फिर उसमें उसको लज्जत भी महसूस होती है। बात ये होती है जब वो उस तरह की बातें खुल के कर रहा होता तो उससे लगता है ये इतनी पर्सनल बात है मेरी, ये मेरे सिर्फ इस दोस्त को पता है और किसी को नहीं पता, और जब ये मेरा दोस्त को ये वाली बात पता है, ये जो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो फिर ये कि मैं इसके साथ हर वो काम करूं जो कि गलत है, या वो आपको कहीं किसी डगर पे भी ले जाएगा, फिर आप उसके साथ ड्रग्स के इशू पे भी, वो भी बहुत पर्सनल मामला होता है, उस पर भी चले जाओगे, फिर इलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी आप चले जाओगे उसी दोस्त के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये बातें भी बहुत पर्सनल है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो यही फिर दोस्ती आपकी मुख्तलिफ रस्तों पे आपको ले जाती है। तो इससे बेहतर है कि माँ बाप और टीचर्स वही दोस्त बन ये खुद दोस्त बन के और बच्चे को बताएं कि बेटा ये आपके जिस्म में चेंजेस आ रही हैं, ये हार्मोन्स की वजह से, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो इसमें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, और इसके साथ आपको ग्रो होना है, और इसमें आपको इसके साथ इसको अपनी ताकत बनाना है, इसको मजबूती बनाना है। हाँ, और इसको डील कैसे करना है बेसिकली। जी बिल्कुल। तो आज हमने जिन सारे मसाइल के ऊपर बात की है, ये सारे मसाइल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। हसन, थैंक यू सो मच, जितनी भी चीज़ें आपने हमें बताई हैं, चाहे वो एंजाइटी की, डिप्रेशन की हैं, या फिर हमारी उन नीड्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो आप एक छोटा सा मैसेज दे दिए इन सब चीज़ों के हवाले से हमें। मैं थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे इतना अच्छे प्रोग्राम में मौका दिया कि मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, और नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि अपने हीरोज़ बहुत सोच समझ के चुनें, क्योंकि जो हमारा हीरो होता है हम वही बन जाते हैं। तो अगर जो आपका हीरो होगा वो आर्टिफिशियल होगा, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि वो हीरो 6 पैक वाला हीरो होगा, तो आप उसी आर्टिफिशियल चीज़ में लगे रहेंगे और आपको एक बीमारी आएगी और आपके वो 6 पैक्स 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। और कोई ऐसी चीज़ करें सस्टेनेबल जो आपके मरने के बाद भी कायम और दायम रहे और लोगों को फैज़ पहुंचाता रहे, भले वो एक छोटा सा अस्पताल हो, एक छोटा सा स्कूल हो, लोगों की तरबियत हो, बच्चों की तालीम हो, जो कि मरने के बाद भी आपके काम आती रहेगी। तो अपने हीरोज़ जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनको बनाएं, रादर के एक आर्टिफिशियल हीरो जिसको हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं। राइट, थैंक यू सो मच हसन फॉर योर प्रेजेंस, एंड बहुत ही अच्छी नशिस्त रही। यकीनी तौर पर नाज़रीन आपको भी पसंद आई होगी ये सारी बातें। इन बातों को सिर्फ हमने सुनना नहीं है, इनको हमने समझना भी है, अपने कानों की हद तक नहीं रखना, अपने दिमाग में पहुंचाना है, और उसके बाद अगर हमने इन सारी बातों में से एक बात भी अगर फॉलो कर लेना तो फिर हमारे इस शो का मकसद बहुत पूरा हो जाएगा। जिस तरह से हसन बता रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस फैला सकें, उसके अंदर आप अपनी डेली लाइफ में एक एक चीज़ को शामिल करके एक एक चीज़ को एलिमिनेट करते जाएं जो कि नेगेटिव है हमारा, चाहे वो कोई रवैया ही क्यों ना हो, तो फिर भी हमारी इसमें कामयाबी ही है। एकदम हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर 1 बाय 1 एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए हमने उसको ऐड करना है, अडॉप्ट करना है। मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो आज के शो का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छी नशिस्त में, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।